दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित इस मजेदार फिल्म का सुखद अंत देखकर आप लोगों को काफी मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले जर्मनी की एक पहाड़ी गुफा दिखाई जाती है। इसमें रहने वाला ड्रैगन गुफा से निकलकर हैम्बर्ग राज्य जाने के लिए उड़ान भरता है। अगले सीन में हैम्बर्ग राज्य दिखाया जाता है। महल के पास बाजार में कठपुतली का खेल दिखाने वाला विक्टर नाम का युवक खेल देखने आई एक बच्ची से कहता है, आज हमारे राज्य के लिए शोक का दिन है, इसलिए आज मैं खेल नहीं दिखा सकता। बच्ची उसके हाथ में राजकुमारी एलिना की कठपुतली देखकर कहती है, मुझे भी राजकुमारी एलिना के लिए दुख है। अगले सीन में हैम्बर्ग राज्य की राजकुमारी एलिना को दिखाया जाता है। रो रही राजकुमारी को उसकी दासियां शोक मनाने के लिए काले कपड़े पहनाकर तैयार कर रही होती हैं। तभी महल का बावर्ची उनके लिए कुछ खास मिठाइयां लाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ दिनों बाद आप हमारे साथ नहीं रहेंगी। ये सुनकर पहले से ही दुखी राजकुमारी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी महल के निचले हिस्से में अलग अलग राज्यों से आए राजकुमार जमकर खा पी रहे होते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इस दौरान आपस में वो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर वो ड्रैगन राजकुमारी एलिना का क्या करेगा। राजा फिलिप खुद उस ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने हमें बुलवाया है। पर हम लोग कोई मूर्ख नहीं हैं जो उस 3 सिर वाले ड्रैगन से सीधे भिड़कर अपनी जान जोखिम में डालेंगे। इस पर बाकी सभी राजकुमार हंसते हुए उससे कहते हैं, सही कह रहे हो तुम। महल के गलियारे के पास खड़े राजा फिलिप जब उन राजकुमारों को इतने गंभीर मुद्दे का मजाक बनाते हुए देखते हैं तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। फिर महल के ऊपरी मंजिल पर आकर वो रानी से कहते हैं, देख रही हो तुम इन राजकुमारों को, सबके सब नालायक और कायर हैं। 3 सिर वाले उस ड्रैगन ने हमें आज का वक्त दिया था कि अगर हम अपनी इकलौती बेटी एलिना को उसके हवाले नहीं करेंगे तो वो हमारे राज्य को तहस नहस कर देगा। राज्य और जनता की भलाई के लिए मैं मजबूरी में इसके लिए तैयार हुआ, पर मुझे लगा शायद अलग अलग राज्यों के राजकुमारों में से कोई उस ड्रैगन को हराकर हमारी बेटी को बचा लेगा। मेरा एक हाथ तो युद्ध में पहले ही कट चुका है, इसलिए मैं उस ड्रैगन से लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे राजकुमार भी नाकारा निकले जो यहाँ खा पी कर मौज कर रहे हैं और इन्हें हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी ही देर में वो ड्रैगन उड़ते हुए महल के बाहर बाजार तक आ जाता है। उसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो ड्रैगन राजा को चेतावनी देने के लिए पहले तो राजकुमारी के कमरे के खिड़की के पास जाता है और फिर महल के ऊपर मंडराने लगता है। उसे देखकर शाही दावत उड़ा रहे वो राजकुमार उससे लड़ने की बजाय दुम दबाकर खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। उसको वहाँ इस तरह मंडराते देखकर राजा समझ जाते हैं कि आज ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इकलौती बेटी को उसके हवाले करना ही होगा, इसलिए वो आंखों से ड्रैगन को इशारा करते हैं तो ड्रैगन वापस अपनी गुफा की ओर लौट जाता है। आखिरकार राजकुमारी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ एक सैनिक टुकड़ी महल से बाहर निकलने लगती है। राज्य के बाकी लोगों की तरह महल का बावर्ची भी विक्टर के साथ वहाँ खड़े होकर राजकुमारी को हमेशा के लिए जाते हुए देख रहा होता है। राजकुमारी की पालकी किले से बाहर जाने के बाद उन नाकारा राजकुमारों के महल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी शाही सवारी और घोड़ों पर बैठकर अपने अपने राज्य वापस लौटने के लिए किले से बाहर निकलने लगते हैं। विक्टर राजकुमारी को बहुत पसंद करता है और उनके जाने से वो बहुत दुखी होता है, इसलिए जब वो उन राजकुमारों को बिना राजा की मदद किए यूं ही वापस लौटते हुए देखता है तो वो उन सब पर भड़कते हुए उनसे कहता है, तुम सब राजकुमारों के नाम पर कलंक हो। एक कुत्ता भी तुम लोगों से ज्यादा हिम्मती और वफादार होता है। क्या यहाँ तुम लोग सिर्फ मौज मस्ती करने आए थे या इसलिए आए थे कि हमारे राजा ने ये घोषणा की थी कि ड्रैगन से उनकी बेटी को बचाने वाले से वो अपनी बेटी की शादी करके उसे यहाँ का राजा बना देंगे। विक्टर की इन बातों का उन बेशर्म राजकुमारों के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। पर विक्टर तो राजकुमारी एलिना को हर हाल में बचाना चाहता है, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही तेजी से बाहर जाता है और छिपकर राजकुमारी को घोड़ा गाड़ी में ले जा रही सैन्य टुकड़ी के पीछे पीछे चलने लगता है। वहीं बेचारी दुखी राजकुमारी ये सोच रही होती है कि शायद यही उसकी किस्मत है। काफी देर तक खेत खलिहान और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार सैनिक राजकुमारी को लेकर उस पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर ड्रैगन रहता है। वहां राजकुमारी की दासियां उन्हें घोड़ा गाड़ी से उतारती हैं और सैनिक राजकुमारी को गुफा के सामने एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं। दासियां भी बहुत दुखी होती हैं और राजकुमारी को डर ना लगे इसलिए वो उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती हैं। वहां पहुंच चुका विक्टर भी एक चट्टान के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। इस दौरान गुफा के अंदर से ड्रैगन
ड्रैगन के गरजने की आवाज आती है। उसकी फुफकार सुनकर सभी सैनिक घोड़ा गाड़ी लेकर वापस महल की ओर भागते हैं, जबकि खंबे से बंधी राजकुमारी डरकर विचलित होने लगती है। गुफा के अंदर ड्रैगन के फुफकारने की वजह से तेज हवा गुफा से बाहर आ रही होती है, जिससे कि राजकुमारी के हाथ से रुमाल छूट जाती है और हवा में उड़ने लगती है। फिर जब वो रुमाल थोड़ी दूरी पर छिपे विक्टर के पास पहुंचती है तो उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है। वहीं पास की पहाड़ी के ऊपर एक घुमक्कड़ जादूगरनी अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही होती है, पर जब वो गुफा के सामने बंधी राजकुमारी और चट्टान के पीछे छिपे विक्टर को देखती है तो अपनी बिल्ली से कहती है, तुम बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, पहले हम देखेंगे कि आगे यहाँ क्या होने वाला है। कुछ ही मिनट बाद 3 सिर वाला वो खूंखार ड्रैगन गुफा से बाहर आता है और राजकुमारी की ओर बढ़ता है। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से राजकुमारी उसे देख तो नहीं पाती, पर उसके फुफकार से निकली आंधी जैसी हवा को महसूस कर वो और भी ज्यादा डर जाती है। ड्रैगन को राजकुमारी एलिना के पास मुंह खोले हुए खड़े देखकर विक्टर तेजी से जमीन पर पड़ी एक तलवार उठाता है और राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन के पास जाकर उसके शरीर में तलवार घुसा देता है। इससे उस ड्रैगन का ध्यान राजकुमारी के बजाय विक्टर पर आ जाता है और वो विक्टर पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे विक्टर हड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। हालांकि वो जानता था कि इस विशाल ड्रैगन से बचना मुश्किल है, पर फिर भी खुद को बचाने के लिए वो घिसटते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। विक्टर के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन तभी पहाड़ी के ऊपर खड़ी रहस्यमयी जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति की रोशनी ड्रैगन की आंखों पर छोड़ती है। इससे ड्रैगन विक्टर को खाने की बजाय विचलित हो जाता है। इसके बाद जादूगरनी उस पर एक ऐसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो विशाल ड्रैगन एक खिलौना कठपुतली में बदल जाता है। तो अब विक्टर उठ खड़ा होता है और उस कठपुतली ड्रैगन को उठा लेता है। वहीं खंभे से बंधी राजकुमारी ये सब देख तो नहीं पाती, पर उसे इतना एहसास जरूर हो जाता है कि किसी ने उस ड्रैगन को मार दिया है। इसी बीच जादूगरनी विक्टर के सामने आती है। विक्टर उनसे कहता है, ये सब आपने ही किया है ना, बताइए मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। जादूगरनी कहती है, कोई एहसान नहीं है ये, मैंने देखा कि तुम बहादुर और नेक दिल हो। तुम बिना अपनी जान की परवाह किए ही राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन से भिड़ गए, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। विक्टर कहता है, फिर भी मैं आपकी इस मदद के बदले आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस पर जादूगरनी कहती है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इतना करना कि तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा सुना है इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, और अगर तुमने यहाँ घटी घटनाओं के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो ये कठपुतली ड्रैगन फिर से अपने रूप में आ जाएगा और फिर मैं ना राजकुमारी की मदद कर पाऊंगी और ना ही तुम्हारी। विक्टर कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ। इसके बाद वो जादूगरनी अपनी बिल्ली को एक खिलौने में बदलकर उसे विक्टर को देते हुए कहती है, जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तब तुम इसे अपने से दूर रखकर कहना कि मुझे मदद चाहिए, और फिर रात तक का इंतजार करना, तो मैं तुम्हें इसी स्थान पर मिलूंगी। ये सुनकर विक्टर उनसे वो बिल्ली वाला पुतला ले लेता है और राजकुमारी के बंधन खोलने के लिए उनकी ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन जादूगरनी उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम भी राजकुमारी से शादी करके राजा बनना चाहते हो जो तुम राजकुमारी को आजाद करने जा रहे हो? विक्टर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए उसे आजाद करने जा रहा हूँ। इस पर जादूगरनी कहती है, अब उसे ड्रैगन से कोई खतरा नहीं है और वो सुरक्षित भी है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। थोड़ी देर बाद राजकुमारी भी महल पहुंच जाएगी। तो उनकी बात मानकर विक्टर घर लौटने लगता है। जिस वक्त वो वहां से हटता है, इत्तेफाक से उसी वक्त उधर से एक राजकुमार गुजर रहा होता है। उसे देखकर जादूगरनी छिप जाती है। वहीं खंभे से बंधी राजकुमारी जोर जोर से आवाज लगाती है कि जिसने भी उस ड्रैगन को मारकर मेरी जान बचाई है वो मेरे बंधन खोलकर मेरे सामने आए, मैं उसे देखकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब वहां से गुजर रहा राजकुमार राजकुमारी की ये बातें सुनता है तो वो सोचता है यही मौका है खुद को हीरो साबित करने का, क्योंकि वो उन्हीं राजकुमारों में से एक होता है जो राजा फिलिप की महल में ड्रैगन से लड़ने की बजाय वहां से भाग आए थे। तो एलिना से शादी करके उसके राज्य का राजा बनने की लालच में वो मक्कार राजकुमार राजकुमारी के पास जाकर उनके बंधन तथा आंखों की पट्टी खोल देता है। आजाद होते ही राजकुमारी गले लगाकर उसे धन्यवाद देती है। तो राजकुमार झूठ बोलते हुए उनसे कहता है, आपको बचाने के लिए मैंने उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर उसे जमीन में दफन कर दिया। राजकुमारी को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन अब क्योंकि वहाँ कोई और नहीं होता इसलिए वो उसकी इस बात पर यकीन कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ मेरी रुमाल देखी है? वो रुमाल मेरे पिता ने मुझे विशेष उपहार के तौर पर दिया था। राजकुमार कहता है, नहीं, रुमाल भूल जाइए और अपनी आजादी का जश्न मनाइए। ये कहकर वो राजकुमारी को अपने साथ घोड़े पर बिठाता है और हैम्बर्ग राज्य जाने के लिए निकल पड़ता है। जादूगरनी ये सब देख रही होती है, पर इंसानों के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप जादू के नियमों के खिलाफ होता है, इसलिए वो चुप रह जाती है।
रास्ते में विक्टर जब घोड़े पर राजकुमारी को भगोड़े राजकुमार के साथ देखता है तो वो बहुत हैरान होता है और उनके पीछे तेजी से महल की ओर जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब वो महल में पहुंचता है तो देखता है कि महल की बालकनी पर राजकुमारी और भगोड़े राजकुमार के साथ मौजूद राजा नीचे खड़ी अपनी प्रजा से कहते हैं, कवि राजकुमार ने अपनी बहादुरी से उस 3 सिर वाले ड्रैगन को हराकर मेरी बेटी को बचाया है, इसलिए महल में जश्न मनाया जाएगा और वादे के मुताबिक मैं आज ही दोनों की सगाई की घोषणा करता हूँ। खैरात में मिल रही ये शोहरत पाकर वो कवि राजकुमार भी बहुत खुश होता है और जनता से कहता है, मैंने उस ड्रैगन को अपनी तलवार से खामोश कर दिया। ये सब सुनकर भीड़ में खड़ा विक्टर निराश हो जाता है क्योंकि जादूगरनी को किए वादे की वजह से वो सबको सच नहीं बता सकता था और इसी वजह से जिस राजकुमारी से वो प्यार करता था वो उस मक्कार राजकुमार की होने वाली होती है। विक्टर के चेहरे पर निराशा का भाव देखकर महल का बावर्ची उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस मक्कार ने उस ड्रैगन को हराया होगा? तुम भी तो पीछे गए थे ना, बताओ वहाँ क्या हुआ था? विक्टर कहता है, कुछ नहीं, मैं रास्ता भटक गया था। बावर्ची कहता है, जो भी हो पर ये राजकुमार इस लायक नहीं दिखता कि ये हमारी राजकुमारी से शादी करके यहाँ का राजा बने। इस पर विक्टर कहता है, लेकिन राजा की घोषणा के मुताबिक ऐसा ही होगा क्योंकि सबकी नजर में राजकुमारी को बचाने वाला वही है। फिर विक्टर की आंखों के सामने ही राजकुमार एलिना को अंगूठी पहना देता है और दोनों की सगाई हो जाती है। इससे बेचारे विक्टर का दिल बैठ जाता है। सगाई के बाद राजकुमार राजकुमारी के साथ महल का भ्रमण करने लगता है। वहाँ घूमते घूमते ये लोग किले में उस जगह आते हैं जहाँ विक्टर मंच लगाकर आज कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है। राजकुमार वहाँ बैठे विक्टर से सेखी बघाड़ते हुए बदतमीजी से बात करता है और कहता है, कुछ समय के लिए अपनी कठपुतली छोड़कर यहाँ से हट जाओ, मैं राजकुमारी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो पहले से ही दुखी विक्टर ना चाहते हुए भी वहाँ से हट जाता है। हालांकि राजकुमारी को राजकुमार का विक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। अब वो मक्कार राजकुमार मंच पर जाकर कठपुतली के माध्यम से राजकुमारी को ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसने ड्रैगन को हराकर राजकुमारी को बचाया था, लेकिन राजकुमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में महल के बावर्ची को दिखाया जाता है जो महल की रसोई में कारीगरों से कहता है, राजकुमारी की शादी के लिए पकवान बनाने का अभ्यास अभी से शुरू कर दो। इसी बीच राजकुमारी को खोजते हुए राजकुमार वहां आता है और बावर्ची से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ राजकुमारी को देखा है? बावर्ची कहता है नहीं। तो राजकुमार वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ छिपी हुई राजकुमारी बाहर आती है और बावर्ची से कहती है, पता नहीं क्यों मेरा ये शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और आप तो मुझे कई सालों से जानते हैं, अगर मेरा दिल किसी चीज के लिए राजी नहीं होता तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करती। इस पर बावर्ची कहता है, तुम्हारे पिता की शर्त की वजह से तुम्हें ये करना ही होगा। इसी बीच राजकुमार फिर से वहां आता है और राजकुमारी को वहां देखकर बावर्ची पर भड़क जाता है तथा उससे कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि राजकुमारी यहाँ नहीं है। बावर्ची कहता है, मालिक यहाँ अभी अभी आई है। लेकिन वो राजकुमार बावर्ची की सफाई को नजरअंदाज करते हुए सिपाहियों से उसे 10 कोड़े मारने के लिए कहता है। राजकुमारी उसके इस आदेश का विरोध तो नहीं कर पाती पर अब वो उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगती है। रात में वो दुष्ट राजकुमार कठपुतली के मंच का इस्तेमाल करके राजा रानी और महल के अन्य कर्मचारियों के सामने अपनी और ड्रैगन की झूठी लड़ाई का मंचन करके लोगों से वाहवाही लूट रहा होता है। वहीं एक किनारे बैठा बावर्ची विक्टर से कहता है, राजकुमारी का चेहरा देखो, ऐसा लगता है जैसे वो इसे पसंद नहीं करती। विक्टर कहता है, अब उनकी सगाई हो चुकी है इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अगले दिन राजकुमारी अपने माँ बाप से कहती है कि वो उस राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो क्रूर और घमंडी है। तो राजा उससे कहते हैं, पर उसने ड्रैगन से तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मेरे किए हुए वादे के मुताबिक तुम्हें उससे शादी करनी होगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता का मुझसे भरोसा उठ जाएगा। अपने पिता की ये बातें सुनकर राजकुमारी निराश हो जाती है और यहाँ से बाहर जाकर अपनी सगाई की अंगूठी उंगली से निकालकर महल से बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद वो अंगूठी विक्टर को मिलती है तो वो उसे लौटाने के लिए राजकुमारी के कमरे में जाता है। राजकुमारी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होती है पर वो उसे ये नहीं बताती कि उसने अंगूठी जानबूझकर फेंकी थी। फिर जैसे ही विक्टर कमरे से बाहर निकलता है तो राजकुमारी रोते हुए अपनी दासियों से कहती है, मैंने अंगूठी इसलिए फेंकी थी क्योंकि मैं उस राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी ये वापस मेरे पास आ गई। दरवाजे के बाहर खड़ा विक्टर जब ये बातें सुनता है तो उसके मन में एक उम्मीद जागती है और यहाँ से बाहर निकलकर राजकुमारी की खुशी के लिए वो बिल्ली की मूर्ति को एक जगह रख देता है और उससे कहता है, मुझे मदद चाहिए। उसके ऐसा कहते ही बिल्ली अपने असली रूप में आ जाती है और तेजी से अपनी मालकिन के पास जाती है।
शाम होने पर एक गरीब बच्चे को दिखाया जाता है जो काम मांगने के लिए महल के पास के बाजार में आता है, पर काम देने के बजाय वहाँ के ज्यादातर दुकानदार और व्यापारी उसका मजाक बनाते हैं और उसको भगाने लगते हैं। इसी दौरान उस बच्चे की मुलाकात विक्टर से होती है। दयालु और नेकदिल होने की वजह से विक्टर उसे महल के बावर्ची के पास ले जाता है और उसे वहाँ सहायक का काम दिलवा देता है। इसके बाद वो खुद उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार जादूगरनी से हुई होती है। वहाँ मौजूद जादूगरनी उसे पूछती है कि क्यों बुलवाया है तुमने मुझे। तो विक्टर कहता है राजकुमारी राजकुमार से प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो बेचारी बहुत दुखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। तो जादूगरनी उससे कहती है इंसानों के जीवन में यूं ही जादू का प्रयोग करना प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। मैं भी राजकुमारी की मदद सिर्फ तभी कर पाऊंगी जब वो अपनी मदद खुद करे, इसलिए अच्छा यही है कि तुम वापस लौट जाओ। इससे निराश होकर विक्टर वापस लौट आता है। अगले दिन राजकुमारी की शादी होनी होती है, इसलिए वो आज रात में ही चुपचाप महल से बाहर निकलती है और महल के पीछे की नदी में लगी नाव पर सवार होकर जंगल की ओर भाग जाती है। सुबह होने पर जैसे ही राजकुमारी के महल से गायब होने की खबर फैलती है तो पूरे महल में हड़कंप मच जाता है और राजा के सिपाही उसे महल के कोने कोने में ढूंढने लगते हैं। राजा के आदेश पर राजा का उद्घोषक जनता के सामने राजा का घोषणा पत्र पढ़ते हुए कहता है हमारी राजकुमारी खो गई है, जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा राजा द्वारा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि विक्टर अभी भी अपनी कठपुतली वाले मंच पर सो रहा होता है। तभी जादूगरनी वहाँ प्रकट होती है और उसे एक किनारे ले जाकर उससे कहती है राजकुमारी जंगल में है, जल्दी जाओ। तो विक्टर राजकुमारी को ढूंढते हुए जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ के पास राजकुमारी सोई हुई मिलती है, तो उन्हें जगाकर कहता है आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, वैसे भी महल में सभी लोग आपके लिए काफी परेशान हैं। इस पर राजकुमारी कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती, नहीं तो मुझे उस राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी। विक्टर कहता है फिर आप ड्रैगन की गुफा में चलिए, वो अब खाली हो चुकी है। राजकुमारी इसके लिए तैयार हो जाती है, पर उसके पैरों में मोच आ गई होती है, इसलिए विक्टर उसकी मदद करता है और उसे उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है। वहाँ ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। विक्टर उदास राजकुमारी को अपनी कठपुतली का खेल दिखाकर और कवि राजकुमारी की नकल करके हंसाने की कोशिश भी करता है। इससे खुश होकर राजकुमारी उससे कहती हैं तुम काफी अच्छे इंसान लगते हो। तो विक्टर राजकुमारी से पूछता है अगर आप इस राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती तो क्या आप किसी और से प्यार करती हैं? राजकुमारी कहती हैं अभी तो नहीं। ये सुनकर विक्टर मायूस हो जाता है और राजकुमारी से कहता है बिना कुछ खाए पिए आप इस गुफा में ज्यादा दिन नहीं रह सकती, इसलिए मैं महल की रसोई से आपके लिए खाने पीने की कुछ चीजें लाने जा रहा हूँ, तब तक आप इस गुफा के अंदर ही रहिएगा। उधर महल में वो राजकुमार राजा फिलिप के सैनिकों पर भड़का हुआ होता है और उन्हें सख्त लहजे में निर्देश देता है कि अगर तुम लोगों ने राजकुमारी को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो तुम सबको सजा मिलेगी। कुछ देर बाद विक्टर महल की रसोई में आकर खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगता है। वहाँ मौजूद सहायक के काम पर लगा हुआ नया लड़का उसे ये सब करते हुए देख लेता है, इसलिए कौतूहलवश वो भी उसके पीछे जाता है। वहाँ विक्टर गुफा में पहुंचकर राजकुमारी को खाने पीने की चीजें और ठंड से बचने के लिए शॉल देता है। जब लड़का छिपकर राजकुमारी को यहाँ देखता है तो वो सोचता है कि अगर मैं राजा को राजकुमारी का पता बता दूंगा तो वो अपनी घोषणा के अनुसार मुझे इनाम देंगे, इसीलिए वो यहाँ से राजा के दरबार में जाता है और वहाँ राजा से कहता है महाराज मुझे राजकुमारी का पता चल गया है, वो पहाड़ी वाली गुफा में विक्टर के साथ सुरक्षित है क्योंकि वहाँ विक्टर उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। ये सुनते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं और कवि राजकुमार गुस्से में भरकर राजा से कहता है महाराज उस कठपुतली वाले की हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी के साथ होने की, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो राजा कहते हैं पहले तो हम अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। ये कहकर राजा और राजकुमार सैनिकों के साथ गुफा की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दरबार में मौजूद उस लड़के से कहता है कि क्या बेवकूफी की तुमने, तुम्हारी गलती की वजह से बेचारा विक्टर बेमौत मारा जाएगा। इस पर लड़का उनसे कहता है मुझे लगा कि राजकुमारी का पता चलने पर राजा खुश होकर मुझे इनाम देंगे। बावर्ची कहता है ये सब तुम भूल जाओ और इससे पहले कि राजा सैनिकों के साथ वहां पहुंचे जल्दी से वहां जाकर विक्टर को सतर्क कर दो। मामले की गंभीरता को समझकर लड़का तेजी से भागता है और गुफा में पहुंचकर विक्टर को सब कुछ बता देता है। लेकिन जब तक विक्टर राजकुमारी के साथ गुफा से बाहर निकलता है तब तक राजा फिलिप राजकुमार और अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। कवि राजकुमार को विक्टर से काफी जलन हो रही होती है, इसलिए उसे मारने के लिए वो उससे भिड़ जाता है, तो मजबूर होकर बेचारा विक्टर भी उससे उलझ जाता है। दोनों की इस लड़ाई में जब कवि राजकुमार कमजोर पड़ने लगता है तो राजा के कहने पर सैनिक विक्टर को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी दौरान राजकुमारी की नजर विक्टर की जेब से गिरे उसकी रुमाल पर पड़ती है, तो राजकुमारी वो रुमाल उठाकर विक्टर से पूछती है ये रुमाल तुम्हारे पास कैसे आई? क्या ड्रैगन को तुमने ही हराया था? क्योंकि मेरी ये रुमाल तो यहीं गिरी थी।
अब क्योंकि विक्टर जादूगरनी को दिए वादे से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो इस बात पर चुप रहता है। लेकिन तभी जादूगरनी वहाँ आती है और सबसे सच बता देती है। सच जानकर राजकुमारी बहुत खुश होती है, लेकिन वो दुष्ट राजकुमार अब भी सच स्वीकार नहीं कर रहा होता, इसलिए जादूगरनी अपने जादू से उसे एक पुतला बना देती है। इसके बाद जादूगरनी अपनी जगह लौट जाती है तथा राजमहल के लोग अपने महल में लौट आते हैं। अब क्योंकि विक्टर ने ही राजकुमारी को बचाया था और राजकुमारी उसे पसंद भी करने लगी थी, इसलिए दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।